हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे हिंदू लॉ को लेकर के कौन कौन से स्कूल हैं जिस पर ये सारे आइडियोलॉजी थॉट्स डिपेंड करते हैं और किस तरह का यहाँ पे स्कूल ऑफ हिंदू लॉ का जो भी सोर्स को हम लोगों ने देखा था उसके पहले वाले वीडियो में। लेकिन आज हम इसमें देखेंगे कि स्कूल ऑफ हिंदू लॉज को लेकर के। तो इसमें यहाँ पे दो तरीके का स्कूल की बात कहा गया, एक आपका मिताक्षरा है और दूसरा आपका दयाभागा स्कूल का बात कहा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आखिर ये होता क्या है कि अंडर द मिताक्षरा स्कूल देयर स्प्रिंग अप फोर स्कूल। अगर देखा जाए कि मिताक्षरा स्कूल के अंतर्गत चार तरीके का स्प्रिंग आते हैं जो यहाँ पे देखने को मिलता है। पहला है आपका मिथिला स्कूल, बनारस स्कूल, महाराष्ट्र जिसे हम लोग बॉम्बे स्कूल भी कहते हैं, और द्रविड़ जिसे हम लोग मद्रास स्कूल भी कहते हैं। यहाँ पे दोनों जो चार हम लोगों ने यहाँ पे देखा जो स्कूल है आपका मिताक्षरा के अंदर, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वेरिएंस बिटवीन सब डिवीजन ऑफ मिताक्षरा स्कूल, जो भी हम लोगों ने चार अभी यहाँ पे देखा जो वेरिएंसेस है, कंपेरेटिवली फ्यू एंड स्लाइट। कहने का सेंस ये है कि जो भी यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल रहा है, थॉट्स या फिर बिलीफ या फिर लोगों को कमेंटेटर्स या फिर डाइजेस्ट राइटर्स लोगों का कहना, जो भी चीज़ें आ रहा है प्रैक्टिस में, तो यहाँ पे चार चीज़ें हैं लेकिन ये आपका कंपेरेटिवली बहुत ही फ्यू और स्लाइट इसका इम्पैक्ट है या फिर देखने का जो वेरिएंसेस है वहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ महाराष्ट्र स्कूल दिस डिसीजन सर्विसेज सर्व्स नो यूजफुल पर्पस। कहने का सेंस ये है कि ये बहुत ज़्यादा यूजफुल और पर्पसफुल नहीं है, और ना ही ये डज नोर डज इट रेस्ट अपॉन एनी ट्रू और साइंटिफिक बेसिस। कहने का मतलब है कि जो महाराष्ट्र स्कूल है वह ना तो अच्छे से ये यूज़फुल पर्पस के लिए इसे यूज़ किया जाता है, और ना ही इसमें कोई भी ऐसे चीज़ वेस्टेड है या फिर रेस्ट है जो इसमें ट्रू सेंस को दिखाता हो या फिर साइंटिफिक बेसिस को दिखाता हो। इसका मतलब है कि महाराष्ट्र स्कूल को एक प्रकार से खारिज समझा जाता है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कंपेरेटिवली फ्यू है और स्लाइट है। आगे क्या बोला जा रहा है कि इट इज़ टू सर्टेन एक्सटेंट मिसलीडिंग एज इट कंसील्स द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ डॉक्ट्रिन बिटवीन। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इसमें जो भी चीज़ें हम लोग का स्कूल देखें, आपका जो मिथिला है और बनारस है और महाराष्ट्र है और द्रविड़ है, तो इसमें जो कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें यहाँ पे बताया जा रहा है, ये डॉक्ट्रिन इसके जो सिद्धांत हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी मिसलीडिंग चीज़ें हैं जो फंडामेंटल और बुनियादी जो हमारा आइडेंटिटी है उसको वो छिपा करके रखता है, नहीं बता पाता है। सो कॉल्ड मिथिला, बनारस, महाराष्ट्र और द्रविड़ जो स्कूल है ये भी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इसमें सजेस्ट ये किया जाता है कि मोर डिफरेंसेस दे डू रियली एग्जिस्ट। लेकिन ये बहुत सारे डिफरेंसेस है लेकिन ये भी एग्जिस्ट में कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे बात कहा जा रहा है कि मिताक्षरा इज द सुप्रीम अथॉरिटी थ्रू आउट इंडिया एक्सेप्ट इन बंगाल। ध्यान रखिएगा कि मिताक्षरा जो है आपका स्कूल ये ऑल ओवर इंडिया में, पैन इंडिया में एग्जिस्ट होता है और देखने को मिलता है, लेकिन बंगाल को छोड़ करके। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो मिताक्षरा है वो आपका कमेंटेटरी है किसका, किस पर, ये हम लोगों ने पढ़ा था स्मृति। तो दो प्रकार का स्मृति था हमारा, मनु स्मृति और दूसरा हमारा अजना वाक्य स्मृति। तो अजना वाक्य स्मृति पर ही हमारा मिताक्षरा का कमेंटेटरी है और इसे लिखा गया है किनके द्वारा, तो बिजनानेश्वर के द्वारा। बिजनानेश्वर याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछा जाता है जुडिशरी के एग्जाम के पीटी वगैरह में। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि दया भागा इज अ सुप्रीम अथॉरिटी इन बंगाल। बंगाल में जो ज़्यादातर बिलीव किया जाता है स्कूल को वो दया भागा का है, बट ये भी कहा जाता है कि बंगाल में सिर्फ दया भागा ही नहीं, मिताक्षरा भी वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन ये वेरी हाई अथॉरिटी ऑन ऑल क्वेश्चंस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच वेयर नो एक्सप्रेस कन्फ्लिक्ट बिटवीन द दया भागा एंड अदर वर्क द प्रिवेंट। देखिए कहने का सेंस ये है कि बंगाल में तो ऑलमोस्ट जो हमारा है दया भागा स्कूल का ही एग्जिस्टेंस ज़्यादा है और ज़्यादातर वहाँ पे सुपर अथॉरिटी के रूप में, लेकिन वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, रिगार्ड तो है वहाँ पर भी मिताक्षरा का। लेकिन अगर किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है इन दोनों के बीच में तो दया भागा को वहाँ पे प्रिवेलेंट माना जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है पॉइंट कि स्कूल अरोज ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। जो हमारा स्कूल से है वो अलग अलग इंटरप्रिटेशन से रोज होकर के आता है। जैसे स्मृति का बात बताया आपको, जो हमने मनु स्मृति का बताया, अजना वाक्या का जो बताया आपको, तो ये
सारा का यहाँ पे स्मृति से आता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स के द्वारा लिखा है। केस लॉ यहाँ पे क्या कहता है इसमें, देखिए केस लॉ के बारे में, एक केस लॉ यहाँ पे दिया गया है, इन रिट चैप्टी वर्सेस राजेंद्र 1839 का है ये केस। और इसमें क्या कहता है, इसमें कहा जाता है प्रिवी काउंसिल के द्वारा, क्योंकि 1839 का है तो प्रिवी काउंसिल में कहा जाता है कि डिफरेंट स्कूल ऑफ हिंदू लॉ हैव ओरिजिनेटेड ड्यू टू द डिफरेंट लोकल कस्टम। तो ये कोई भी चीज़ों को जब प्रैक्टिस में आता है तो वो लोकल कस्टम से ही निकल करके आता है, इन डिफरेंट प्रोविंसेस, अलग अलग प्रांत में इंडिया में। आगे कहा जा रहा है कि जो भी कमेंटेटर्स हैं स्मृति को लेकर के जो बताएं, कुड नॉट इग्नोर द लोकल कस्टम, उन्होंने भी अपना लोकल कस्टम के बारे में जिक्र किया है, उसने इग्नोर नहीं किया यूजेस को, वाइल इंटरप्रेटिंग द टेक्स्ट, जब वो पढ़ रहे थे बुक को, लिख रहे थे, कमेंट कर रहे थे या फिर डाइजेस्ट अपना पब्लिश करवा रहे थे, लिख रहे थे, तो उस टाइम भी टेक्स्ट को इग्नोर नहीं करते थे। दे इनकॉर्पोरेटेड डिफरेंट लोकल कस्टम, उन्होंने कोशिश किया इनकॉर्पोरेट करने का लोकल कस्टम्स को, जो चीज़ों को उन्होंने लोकल कस्टम को या फिर यूजेस को भी उन्होंने वेटेज दे करके चला, किसने, तो कमेंटेटर्स ने। मिताक्षरा इज ए कमेंटेटरी ऑन अजना वांक्या, जो हम लोगों ने पहले देखा था लाइन में कि ये अजना वांक्या का ही कमेंटेटर है आपका, अजना वांक्या का ही कमेंट्री पर आधारित है मिताक्षरा, और इसको लिखा किसने था, आपने देखा था वहाँ पे बिजना नेस्वरा ने। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इट वॉज रिटेन, यह जो हमारा है लिखा गया, इट वॉज रिटेन इन लेटर पार्ट इन 11th सेंचुरी, कहने का मतलब है कि 11th सेंचुरी के बाद लिखा गया है। और यहाँ पे इट प्रायर टू द दया भागा, कहने का मतलब है कि आपका प्रायर टू दया भागा, दया भागा से पहले हमारा मिताक्षरा को लिखा गया है। और कब लिखा गया, 11th सेंचुरी में। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मिताक्षरा ब्रिंग टुगेदर न्यूमरस स्मृतिज पैसेजेस एक्सप्लेन्स अवे कंट्राडिक्शंस अमंग देम बाय फॉलोइंग रूल्स एंड इंटरप्रिटेशंस। क्या कहा जा रहा है कि जो मिताक्षरा है वो लेकर के आता है एक साथ सभी को, न्यूमरस स्मृतिज के पैसेजेस को, एक्सप्लेनेशंस को, और जो भी कॉन्ट्राडिक्शंस है इन तमाम चीज़ों को एक रूल में इंटरप्रिटेशन के रूप में। आगे क्या बोलता है कि दया भागा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ इज बेस्ड ऑन वर्क, यहाँ पे ध्यान रखिएगा दया भागा जो है हमारा वो किस पर आधारित है, वर्क पर आधारित है। और दया भागा रिटर्न किन के द्वारा किया गया है, जिमुता वाहना के द्वारा, जिमुता वाहना के द्वारा लिखा गया है दया भागा। नेक्स्ट में यहाँ पे क्या कहा जाता है कि जियुता वाहना हैड रिटन वर्क इन 12th एंड 13th सेंचुरी, और 11th सेंचुरी में किसे लिखा गया है, तो मिताक्षरा को, और ये 12th और 13th सेंचुरी में लिखा गया है। आगे क्या बोला जा रहा है कि दयाभागा प्रोफेसेस, जो दयाभागा है वो प्रोफेस करता है किस चीज़ को, टू बी डाइजेस्ट ऑफ ऑल द स्मृति, जितनी भी डाइजेस्ट लिखे गए हैं उसमें जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी तमाम चीज़ों को डाइजेस्ट में जो लिखा गया वो दयाभागा को प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि दयाभागा जो है हमारा वर्क किस पे करता है, ये हमारा वर्क पर बेस्ड है। और इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि जो आपका दया भागा जो है वो किस पे वर्क करता है, डाइजेस्ट पे। और इसके पहले हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि जो भी हमारा मनु आपका मिताक्षरा है वो करता है सारी चीज़ों कॉन्ट्राडिक्शंस को, सारे स्मृतिज के कॉन्ट्राडिक्शंस को इंटरप्रेट करने का काम करता है। आई होप ये दोनों स्कूल के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे समझिए मिताक्षरा जो है आपको कमेंट किया गया है अजना वांक्या पर, स्मृति पर। आई होप ये पूरा का पूरा जो हम लोगों ने देखा यहाँ पे स्कूल ऑफ हिंदू लॉ को लेकर के बहुत ही आसान है। इसमें केवल एक आपको केस लॉ याद रखना है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये केस लॉ में क्या है कि इन रचेप्टी वर्सेस राजेंद्र 1839 का ये केस को क्या कहा था प्रीवी काउंसिल ने, उसके बारे में याद रखना है कि कोई भी चीज़ें लोकल कस्टम है या फिर यूजेज है तो उसको इंटरप्रिटेशन के टाइम पर उसको रखा जा सकता है। और दूसरी बात, जितने भी कमेंटेटर्स रहे हैं वे लोग भी इस चीज़ को इग्नोर नहीं किए हिंदू लॉ स्कूल के, जब वो कर रहे थे, ओरिजिनेट किया गया जब अलग अलग चीज़ों से जब वो थाउट लेकर के बना रहे थे, कमेंट कर रहे थे, तो इस बारे में भी। आई होप ये बात समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक आप सभी का शुक्रिया।